नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका अपने चैनल भक्तिमय रस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों से संबंधित कथा और रहस्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अभी तक हम 6 ज्योतिर्लिंगों की कथा और रहस्य जान चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग जो कि हैं श्री रामेश्वरम, उनके बारे में। बने रहिए मेरे वीडियो पर, आगे हम जानेंगे कि उनके लिए संबंधित क्या कथा है, क्या रहस्य, कैसे वो प्रकट हुए। आशा करता हूँ आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। उनको वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामेश्वरम जी की कथा से। अगर आप रामेश्वरम जी हैं, अगर आप रामेश्वर शब्द को ब्रेक करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो राम जमा ईश्वर मतलब राम के ईश्वर। जी हाँ, तो आगे मैं आपको कथा में बताऊँगा कि इनके बीच में क्या संवाद हुआ था श्री राम और श्री भोले जी के बीच में। तो कथा की शुरुआत कुछ यूँ होती है। जब श्री राम रावण को मारने के लिए अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने 3 दिन तक तपस्या करी समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए, ताकि वो उन्हें रास्ता दे दें। परंतु 3 दिन बाद भी जब समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया, तो श्री राम, जो कि पहली बार मुझे पूरी रामायण में क्रोधित होते हुए दिखे हैं, अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। और जैसे ही उन्होंने लक्ष्य की तरफ तीर को किया, ब्रह्मास्त्र को किया, उसी समय समुद्र देव प्रकट हुए और वो उनसे क्षमा मांगने लगे। और उन्होंने बोला कि प्रभु, ये नियम आपने ही बनाया है कि मैं अपना मार्ग नहीं बदल सकता, ऐसे किसी को रास्ता नहीं दे सकता। यह मेरा नियम है जो कि आपके द्वारा ही निर्धारित किया गया है। तो आप ही बताएं कि आपका बनाया हुआ नियम मैं कैसे तोड़ दूँ। तो श्री राम उनकी बातों से बहुत प्रसन्न हुए और उनको बोला कि तो आप ही को एक रास्ता बता दीजिए। फिर समुद्र देव ने उनको कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। नल जो है वो जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, भगवान श्री विश्वकर्मा जी का रूप है। तो समुद्र देव ने कहा कि ये दोनों वानर जो हैं ये श्रापित भी हैं। ये बचपन में साधु के, ऋषियों के सामान को उठा उठा के नदी में फेंक देते थे। बहुत ज़्यादा चंचल थे, बहुत ज़्यादा शरारती थे। इस पर साधुओं ने उनको श्राप दिया कि तुम कोई भी चीज़ अब पानी में फेंकोगे तो वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, आप इसी का फ़ायदा उठाइए, आप उनके द्वारा पत्थरों को समुद्र में फिकवाइए, जिससे एक सेतु का निर्माण हो जाएगा। और चूंकि नल जो है वो आर्किटेक्ट भी है, वो पुल का निर्माण कर देगा, इस समुद्र पर सेतु बांध देगा, जिससे आपकी सेना आसानी से मुझे पार कर कर लंका तक चली जाएगी। श्री राम को यह सुझाव बहुत पसंद आया और इसी कारणवश राम सेतु का निर्माण हो पाया। अब जानते हैं कि शिवलिंग कैसे आए वहाँ पे, ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए। अब श्री राम ने शिवजी भगवान को प्रसन्न करना शुरू किया ताकि वो युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। उन्होंने पूजन करने के लिए रेत का शिवलिंग बनाया और उसकी विधिवत पूजा करी, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वहाँ खड़े ऋषि मुनियों ने और हनुमान जी ने श्री राम से पूछा कि आपने जो इस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा है, रामेश्वर रखा है, तो इसकी क्या व्याख्या है, ये कैसे है। तो श्री राम ने उनको उत्तर दिया कि इसका अगर आप संधि विच्छेद करो तो राम जमा ईश्वर मतलब ये मेरे ईश्वर का स्वरूप है, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ऊपर से शिवजी भगवान भी पार्वती जी के साथ बैठे ये पूरा व्याख्यान सुन रहे थे और उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक कहा पार्वती जी को कि देखिए राम जी ने कैसे चतुराई से मुझे अपना ईश्वर बना दिया है। जबकि मैं इसकी परिभाषा दूं तो राम जमा ईश्वरस्य मतलब कि मेरे जो राम जो है वो किसके ईश्वर हैं। तो हाँ जी, शिवजी भगवान ने कहा कि वो मेरे भी ईश्वर हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो व्याख्या होनी चाहिए ये होनी चाहिए। फिर राम जी ने श्री शंकर भगवान से अनुग्रह किया कि वो अपनी ज्योति स्वरूप वहाँ पर स्थापित रहें ताकि उससे जन कल्याण हो सके। और शिवजी भगवान ने उनकी बात स्वीकार करके वहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप समान हो गए। तो ये थी दोस्तों कहानी कि कैसे उस शिवलिंग का नाम, उस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम पड़ा। आइए अब हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या और जगह हैं घूमने की, मंदिर कैसा दिखता है, किस तरीके से पूजन किया जाता है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह स्थान समुद्र किनारे बसा होकर अत्यंत मनोरम तीर्थ स्थान है। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तीर्थ की महिमा स्कंद पुराण तथा रामायण में भी उल्लिखित है। इसके अनुसार जो कोई श्रद्धालु भक्त इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन, ध्यान, भजन वंदन करता है वह भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान रामेश्वर अपने भक्तों की मंशा को अवश्य पूर्ण करते हैं। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में जल के 21 कुंड बने हैं। उसमें स्नान करके दर्शन करने का महत्व है। इसका जल अत्यंत मीठा तथा रोग निवारक है। यही जल मंदिर की साफ सफाई, पूजन, बर्तन सफाई के काम में लाया जाता है।
जबकि मंदिर परिसर के बाहर का पानी खारा है। इस ज्योतिर्लिंग पर गंगोत्री जल से अभिषेक करने का विधान है। कहा जाता है कि अगर आप इस पर गंगा जल डालें और उससे आराधना करें गंगा जल चढ़ाकर तो मनोकामना पूर्ण होती है। गंगोत्री का जल यहाँ के पुजारी जी भी उपलब्ध करा देते हैं। बाहर काफ़ी दुकानें भी हैं जो छोटी छोटी शीशियों में आपको जल प्रोवाइड कर देती हैं। इस तीर्थ मंदिर में कई मंदिर हैं जिनकी महिमा भक्तों द्वारा गाई जाती है। यहाँ महाशिवरात्रि, वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, नवरात्रि तथा मकर संक्रांति त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन उत्सवों पर रामेश्वर तीर्थ में श्रद्धालु भक्तों का भारी जमावड़ा रहता है। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप भोलेनाथ सभी को अभय वरदान देते हैं। श्री रामेश्वर तीर्थ भगवान राम की ही नगरी स्थली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही से श्री राम ने रावण पर विजय पाने हेतु शुरुआत की थी। इस पवित्र भूमि पर पांडवों के चरण भी पड़े हैं, अतः यह नगरी देवों की ही नगरी कही जाती है। इस मंदिर को भी कई बार मुगलों द्वारा तोड़ा गया और कहा जाता है कि असली शिवलिंग को जो बीच में 21 कुंड है मंदिर के, उनमें से ही कहीं पर छुपा दिया गया था, जिसे बाद में वापस स्थापित किया गया। 15वीं शताब्दी में राजा ओडायन सेनापति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ईस्वी में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिणी में दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमलई सेतुपति ने करवाया था। इस मंदिर के पास अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे कि रामनाथ स्वामी मंदिर, रामनाथपुरम, अग्नि तीर्थ, धनुषकोटी, तिरुपल्लिन आदि। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से संबंधित कहानी और रहस्य जानने में मदद ज़रूर मिली होगी। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्री काशी विश्वनाथ नाम तो सुना ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले बाबा की।